Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Hotspot Study. I am Moin Zarun. I welcome you all on Hotspot Study and hope that you have subscribed our YouTube channel. If you are new to our YouTube channel, please subscribe the channel and press the bell icon button for upcoming videos like this. देखिए, आप तमाम लोग इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि हम लोग पिछले 3 सालों से कंटिन्यूसली जामिया मिलिया इस्लामिया बी ऑनर्स अरबिक, बी ऑनर्स उर्दू, बी ऑनर्स पर्शियन, बी ऑनर्स इस्लामिक स्टडीज़ की तैयारी कराते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा रहा है। ठीक, इस साल जो पेपर हुए हैं जामिया के अंदर बी ऑनर्स अरबिक, पर्शियन या उर्दू के, तो उसमें से अगर आप देखेंगे तो मोस्टली जो क्वेश्चंस आए हैं पेपर के अंदर वो हमारे कोचिंग मटेरियल से आए हैं। ठीक, सो आज की जो वीडियो है उसके अंदर मैं आप लोगों को ये बतलाने की कोशिश करूँगा कि जामिया बी ए पर्शियन एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022-23 जो हुआ है, तो उसके अंदर कितने ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमारी कोचिंग से टकराए हैं। ठीक, सो अगर आप देखें तो मोस्टली 23 से ज़्यादा क्वेश्चंस हमारे कोचिंग मटेरियल से टकराए हैं 40 में से। सो ये बहुत बड़ी बात होती है कि 23 से ज़्यादा या मतलब 25 से ज़्यादा क्वेश्चंस किसी एक पार्टिकुलर कोचिंग के मटेरियल से टकराते हैं। ठीक, आइए मैं आप लोगों को मतलब बतलाता हूँ कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो कोचिंग के मटेरियल से आए हैं, या जो चीज़ें हम लोगों ने कोचिंग के अंदर पढ़ाई थी उसमें से वो क्वेश्चंस आए हैं, सो डैट आपके माइंड में ये बात क्लियर हो जाए कि कोचिंग के अंदर जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, जिस अंदाज़ में गाइड किया जाता है, वो एक वंडरफुल मतलब वे है जिस अंदाज़ में लोग गाइड करते हैं हॉटस्पॉट स्टडी कोचिंग के अंदर। देखिए यहाँ पे आप देखते भी होंगे कि 2022-23 का पेपर है और ये अभी आई थिंक 21 जून को हुआ है ये पेपर। 21 जून 2022 को ये पेपर हुआ था। सो आइए देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो कोचिंग से टकराए हैं। मैंने क्वेश्चन पेपर में से जो क्वेश्चंस आए हैं कोचिंग से उनका पूरा मतलब उनको काट के ये PDF बनाया है, सो डैट सारे क्वेश्चंस एक जगह मतलब इकट्ठे हो जाएँ जो कोचिंग के मटेरियल से आए हैं। ठीक, सो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ शाहजहाँ बिफोर ही बिकेम द एम्पेरर। सो ये क्वेश्चन जब मैं मुग़लिया सल्तनत पढ़ा रहा था तब मैंने ये बतलाया था कि शाहजहाँ का मतलब शहंशाह बनने से पहले या मतलब बादशाह बनने से पहले क्या नाम था। सो मैंने ये बतलाया था कि शाहजहाँ का नाम क्या था, खुर्रम नाम था शाहजहाँ का। उसके बाद अगर आप देखें कि विच कंट्री स्टार्टेड क्रिकेट, ये भी मैंने बतलाया है कि क्रिकेट की शुरुआत कहाँ से हुई। तो ये जब मैं स्पोर्ट्स का पढ़ा रहा था बच्चों को तब मैंने बतलाया था कि इंग्लैंड एक ऐसी कंट्री है जहाँ से मतलब क्रिकेट की शुरुआत होती है। ठीक, उसके बाद स्पोर्ट्स में ही जब मैंने ओलंपिक का बच्चों को पढ़ाया तब मैंने बतलाया था ओलंपिक के बारे में डिटेल के साथ, और वहाँ पे मैंने बतलाया था कि ओलंपिक के अंदर 5 रिंग्स होती हैं। ठीक, उसके बाद सहारा इज़ लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ अफ्रीका। जब हम लोग क्लासेस के अंदर एक होता है देखिए इंडियन मैप और एक होता है वर्ल्ड मैप, तो जब वर्ल्ड मैप में बच्चों को पढ़ा रहा था तब मैंने बतलाया था कि सहारा आपको कहाँ मिलेगा। सहारा ये नॉर्दर्न अफ्रीका में आपको मिलेगा और सहारा ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट माना जाता है। ठीक, तो कोई भी मतलब क्वेश्चन होता है या कोई भी मतलब चीज़ होती है तो उसको मैं बहुत डिटेल के साथ बच्चों को बतलाता हूँ, सो डैट अगर मैंने 10 बातें बतलाई हैं तो हो सकता है कि मतलब उन 10 में से 9 में से क्वेश्चन ना बने, लेकिन 10वीं चीज़ से मतलब क्वेश्चन बन जाए। ठीक, उसके बाद ये इंग्लिश जब मैंने बच्चों को पढ़ाई थी तब बतलाया था कि आई स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रीवियस प्रिपरेशन इज़ कॉल्ड। उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग एक्सटेम्पोर कहते हैं। मतलब मान लीजिए आपने तैयारी नहीं की और आप तकरीर देने के लिए खड़े हो गए, आप स्पीच देने के लिए खड़े हो गए, तो उसको इंग्लिश में एक्सटेम्पोर कहा जाता है, बरजस्ता तकरीर। उसके बाद देखिए इज़ अ ग्रेटेस्ट नीड टुडे, ये मैंने बतलाया था कि राइट नाउ कोरोना इतना ज़्यादा चल रहा है पिछले 3-4 सालों से। सो अगर हम देखें तो हेल्थ आज की सबसे अहम ज़रूरत है, सबसे ग्रेटेस्ट नीड जो आज की है वो हेल्थ है। ठीक, उसके बाद टाइटल ऑफ अमीर खुसरू, ये भी मैंने क्लासेस के अंदर बतलाया था कि अमीर खुसरू का टाइटल क्या है, तोती हिंद इनको कहा जाता था। हु वाज द फेमस कोर्टियर ऑफ अकबर्स कोर्ट। देखिए अकबर के जो दरबार में जो 9 मतलब जेल्स थे, तो तब मैंने बतलाया था कि उनमें बीरबल का भी नाम आता है, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा मतलब जो मशहूर हैं वो बीरबल हैं। ठीक, उसके बाद विच सिटी इज़ नोन एज इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया। जब शहरों के बारे में पढ़ा रहा था बच्चों को तब मैंने बतलाया था कि इलेक्ट्रॉनिक सिटी कौन सी है, तो बंगलौर का हम बंगलौर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, थोड़ा डिटेल के साथ भी पढ़ा था। उसके बाद वर्ल्ड हेरिटेज डे, ये
देखिए जो नेशनल और इंटरनेशनल डेज़ होते हैं ये भी कोचिंग के अंदर पढ़ाया जाता है। इस पे एक अलग मतलब टॉपिक है, एक अलग स्पीच दी जाती है, एक अलग लेक्चर दिया जाता है। सो 18 अप्रैल को हम लोग वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाते हैं, ये भी कोचिंग के अंदर बतलाया था। फेमस पोइट ऑफ अकबर्स रेन, अकबर का मतलब जो ज़माना था उसमें मतलब सबसे मशहूर शायर कौन थे, तो उर्फ़ी मैंने बतलाया था जब मुग़लिया सल्तनत में बच्चों को पढ़ा रहा था। देखिए हमारी कोचिंग के अंदर अगर आप बी ऑनर्स पर्शियन की करते हैं, अरबिक की करते हैं, उर्दू की करते हैं, तो एक मतलब फैसिलिटी है जो मतलब आपको बाकी कोचिंग्स के अंदर नहीं मिलेगी। वो ये है कि मतलब बच्चों को ऑब्जेक्टिव भी पढ़ाया जाता है और सब्जेक्टिव दोनों की तैयारी कराई जाती है अच्छे अंदाज में। वेज टॉम्ब ऑफ ख्वाजा सलीम चिश्ती, ख्वाजा सलीम चिश्ती का टॉम्ब कहाँ है? फ़तेहपुर सीकरी के अंदर है। जब अकबर के जो मतलब बेटे थे सलीम, तब उनका ज़िक्र आया था, तब मैंने बतलाया था कि ख्वाजा सलीम चिश्ती के नाम पे अकबर ने अपने बेटे का नाम रखा था सलीम, और इनका मतलब अकबर ने ये मकबरा बनवाया था या मज़ार बनवाया था फ़तेहपुर सीकरी के अंदर। उसके बाद शमशुद्दीन मोहम्मद इज़ द रियल नेम ऑफ, ये मैंने बतलाया था कि हाफिज़ का रियल नेम है, असल नेम है। विच वन इज़ द करेक्ट एंटोनियम्स ऑफ बैट, बैट का एंटोनियम क्या है? तो आप देखेंगे तो खूब हो जाएगा। ये सब चीज़ें कोचिंग के अंदर बतलाई जाती हैं, बहुत सिंपल चीज़ें हैं। विच इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, जब देखिए जब कंट्रीज़ मैंने बतलाई हैं टॉप 10 कंट्रीज़ एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज, तब ये मैंने बतलाया था कि रशिया इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। उसके बाद नेशनल गेम ऑफ जापान, जापान का नेशनल गेम क्या है? सोमो, ये मैंने बतलाया था। जब पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी कंट्रीज़ हैं, तो उन उन कंट्रीज़ में कौन कौन से नेशनल गेम हैं, कौन कौन से फेमस गेम हैं, तो जब वो टॉपिक मैंने कोचिंग के अंदर पढ़ाया तो बच्चों को ये बतलाया था कि जापान का नेशनल गेम क्या है? सोमो। अफ़गानिस्तान की करेंसी, ये टॉपिक हम लोग पढ़ाते हैं कोचिंग के अंदर, अफ़गानी है। अविस्ता, इसके बारे में मैंने बतलाया था, हर रिलीजन के अंदर जो मुक़द्दस किताबें पाई जाती हैं, जैसे इस्लाम धर्म में कुरान है, भगवद गीता हिंदू रिलीजन में है, और अविस्ता एक इस रिलीजन की फेमस या मुक़द्दस किताब है। तो अगर आप देखें तो ज़रतिश्त जो रिलीजन है जो ईरान के अंदर पाया जाता है, तो वहाँ की फ़ेमस जो बुक है वो अविस्ता है। ठीक। मुग़ल पेंटिंग्स रीच्ड एट ज़ेनिथ अंडर, यानी मुग़ल जो पेंटिंग है वो किसके ज़माने में सबसे मतलब उरूज को पहुंच गई थी? तो ये मैंने बतलाया था कोचिंग के अंदर कि जहांगीर का ज़माना एक ऐसा ज़माना था जिस ज़माने में मुग़ल पेंटिंग अपने उरूज पे थी। ठीक। देखिए 31वें क्वेश्चन पे आने से पहले मैं आप लोगों को ये बात बतला दूं कि अगर आप में से कोई भी शख्स जामिया बी ऑनर्स अरबिक, उर्दू, पर्शियन, इस्लामिक स्टडीज़ की कोचिंग करना चाहता है, तो हम लोग 3 महीने का कोर्स लेके आ रहे हैं। 3 मंथ का क्रैश कोर्स है। उस क्रैश कोर्स के अंदर हम आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे। अगर आप पर्शियन की तैयारी करें तब भी पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा, अरबिक की करें तब भी पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा, और बहुत ही मिनिमम फ़ीस में हम आप बच्चों को पढ़ाते हैं। ठीक है। तो अगर आप में से कोई भी शख्स तैयारी करना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना नंबर डाल दिया है, आप नंबर को डायल करें, मुझे कॉल करें, या नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगा, और उसके बाद आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक। हु वाज डिफीटेड बाय बाबर इन द फर्स्ट वार ऑफ पानीपत, पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर के ज़रिए किसको शिकस्त हुई थी? ये मैंने बतलाया था, इब्राहिम लोदी को हुई थी, और इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत के सबसे आखिरी बादशाह हैं। ठीक। उसके बाद विच टू गैसेस मेक द बल्क ऑफ एटमोसफियर, जो हमारा माहौल है, इन्वायरमेंट है, उसमें सबसे ज़्यादा कौन सी गैसेस पाई जाती हैं? मैंने बतलाया था कि सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन 78%, उसके बाद ऑक्सीजन 21%, फिर उसके बाद ऑर्गन वगैरह जो गैसेस हैं वो पाई जाती हैं। ठीक। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IPL, ये तो मतलब बहुत बार बतलाया है कि IPL की फुल फॉर्म इंडियन प्रीमियर लीग है। ठीक। उसके बाद ये ज़रा सा कोचिंग के बारे में आप लोगों को बतला दूं कि जामिया JMI बैच 2023-24 इज़ गोइंग टू स्टार्ट, और ये कब से स्टार्ट होगी? ये 1 अक्टूबर 2022 से स्टार्ट होने जा रही है। ठीक। BA अरबिक, उर्दू, पर्शियन, इस्लामिक स्टडीज़, ये 4 मतलब कोर्सेज़ हैं जिनकी हम लोग तैयारी करवाते हैं। ये आप मतलब यहाँ देख सकते हैं, नोट भी मैंने लिख दिया है कि अगर आप या आपके अहबाब में से कोई भी शख्स जामिया मिलिया इस्लामिया बी ऑनर्स उर्दू, अरबी, फ़ारसी, इस्लामिक स्टडीज़ की तैयारी करने के ख्वाह हैं, तो हमसे रब्ता करें। ये मेरा मतलब कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इस पर कॉल करके या व्हाट्सअप करके मुझसे पूछ सकते हैं। और ये जो बैच है वो 1 अक्टूबर से स्टार्ट होगा इंशाल्लाह, 1 अक्टूबर 2022 से स्टार्ट होगा, और बहुत ही मिनिमम फ़ीस में पढ़ाया जाता है, और सारी चीज़ें डिटेल के अंदर पढ़ाई जाती हैं। और एक चीज़ मैं आप लोगों को और बतलाते हुए चलूँ कि इस साल जो जामिया अरबिक या उर्दू या पर्शियन या इस्लामिक स्टडीज़ का रिज़ल्ट आया है, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोचिंग के स्टूडेंट ने एक अच्छी कामयाबी हासिल की है। 35 से ज़्यादा बच्चों ने अल्हम्दुलिल्लाह सिलेक्शन पाया है जामिया के अंदर, अलग अलग डिपार्टमेंट
अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। उन बच्चों की लिस्ट हम लोग बहुत जल्द लेके आएंगे, साथ में उनके इंटरव्यूज़ भी इस यूट्यूब चैनल पे लेके आएंगे। ठीक, इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह आगे जो वीडियो आएगी उसके अंदर मैं बतलाऊँगा कि B.Honors अरबिक का जो पेपर हुआ तो उसके अंदर हमारी कोचिंग के कितने क्वेश्चंस टकराए। ऑलमोस्ट 38 क्वेश्चंस हमारी कोचिंग के मटेरियल से टकराए हैं B.Honors अरबिक 2022 वाले पेपर में।